मिला मिलो कि मैं पास हो, कितने हो सकते हैं कि मैं पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। मिड तो आप लोगों ने दिया था ना। बस हो जाएगा। बस ये कोर्स रह गया मेरा। अब हो मैं जाएगा। अगर अभी होगा तो अब मैं कुछ कर लूंगी। अच्छा मेरी बात सुनिए, कितने मार्क्स क्या करोगी वो बताओ। पेट्रोल पी लूंगी। उससे तो आप पाक हो जाओगी। और जरासीम सारे मर जाएंगे और क्या। फाइनल होता है 35। हाँ मैं भी। आप नाम बता दिएगा इंशाल्लाह, अल्लाह आसानी करेंगे। मैं आपको मैसेज कर दूंगी। मैं आपको मैसेज कर दूंगी। सर अगर ये काम आप कुछ पढ़ा रहे हैं अभी? हाँ चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल मुकीद, अरीबा, अबीरा, निसार। बस भाई मछली बाजार बंद करो। अबीरा, निसार, ऐमन, अब्दुल्ला, अलाइका, अलीना, अली खान, अलिशबा। कहाँ है अलिशबा? आप हैं। हाँ अलिशबा जावेद। अलीना अली खान है ना। और अलाइका, अनुषा इमरान, अनुषा कामरान। ये क्या है अनुषा कामरान? अनुषा, अनुष्का, आराधना। आराधना का है। तुम एप्लीकेशन लिखो, ये करेक्शन कराओ। अरीबा वसीम, अरीशा हुसैन, आइना शहजाद, आयशा अली, आयशा रियाज, ऐमन मोहम्मद जब्बार। ऐमन है? कहाँ है? आप भी करेक्शन कराएं। भूमिका, भूमिका, बेबी अन्ना, इशाल सलीम, ईमान फातिमा, ईमान सिकंदर। ईमान सिकंदर का है? नहीं आई। फराज अहमद, फातिमा सिद्दीकी, हुरैन आलम। करेक्शन कराओ। हमना, हुरैबा फैजान, इंसाफ अली, जयरूशा, कसक कुमारी, खिताबुन निसा, लाइबा मनाहिल, लुजैन फारूकी, माज शहजाद, मन्नाल, मरियम रेहान, मरियम फ़हीम, मरियम, मरियम खालिद, महक जहरा, मिसबा, मोहम्मद अहमद रजा, मोहम्मद शारिक, मोहम्मद शहराज, मुंतहा शाहिद, मुस्तफ़ा अल्ताफ, नबिया, नबिया सदफ, निकेता, निकेता, नबिया आप हैं। निकेता, प्रगति, निकेता नहीं है? कहाँ है निकेता? रासिब अली खान, रासिब, रहमत इस्माइल, रिमशा मंजूर, सबा, सलोनी, शबनम, सिनेहा, सईदा हानिया जहरा, सईदा निदा हाशमी, सईदा जैनब हैदर, तूबा नौमान, उमैमा शेख, उमैमा इमरान, अंजला शाहिद, उनजिला, उर्वतो जहरा। अच्छा, वानिया वाजिद, जैनब, उमैमा शेख, जैनब, जैनब जावेद, जैनब जावेद। वानिया वाजिद तो लगा दी, जैनब जावेद नहीं है। हाँ टोटल ये हम उसका परसेंटेज निकालेंगे कि जिसने जितना इसमें काम किया होगा ना उसके हिसाब से उसको बराबर ही करेंगे। तो करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मेहनत है। सर आप क्या क्या करवा रहे हैं? सर मार्क्स देने के लिए सर ये गलत है। इन्होंने प्रेजेंटेशन ही दिया, क्या करें?
भाई इसमें बाद ऐसे भी स्टूडेंट हैं उनके तो बाकी पूरे 40 नंबर से भी ज़्यादा नंबर बन जाएंगे। रिमेनिंग रह गए ना, जिसने प्रेजेंटेशन नहीं दी वो 20 मार्क्स अलग है। जिसने दे दी वो खुश नसीब है, उसको तो अच्छे नंबर मिल गए ना। हाँ ना, वो है ना, वो तो खुश नसीब हुआ ना। वो है ना, वही मैं बताऊं ये किसने रो रहे हैं? निकाह हो गया, ट्रीट नहीं दी, मिली छुआरे थोड़े लाके सुन्नत भी है ये छुआरे यूं फेंक के। सर लाने तो सर आपके लिए भी लाया था। वो ये था कि मिठाई इस टाइम पे नहीं इसलिए रखी थी कि बासी ना हो, कल हम लाए नेक्स्ट। हाँ सोच कर सकते हैं सर? नहीं, अभी हम असाइनमेंट बंद कराएंगे ना, फिर स्टार्ट होगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में लाके देंगे इंशाल्लाह। सर के लिए चॉकलेट के पास बुक आई है, मैं 3-4 गए में लेने। हाँ नेक्स्ट वीक 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा। 2 वीक्स है ही नहीं हमारे पास, 29 से तो पता नहीं आपका पेपर शायद। जितना भी टाइम हो सका मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे ताकि बुक कंप्लीट हो जाए। ये एंड में आपकी फाइनल की तैयारी होती है सारी। भाई ये आप अगर मेहनत से कर लेंगे काम तो अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, अभी हम फर्स्ट असाइनमेंट आपको कराएंगे ना खुद से। पूरी हम नहीं कराएंगे, हम इसका असाइनमेंट 1 कराएंगे अभी, फिर आगे आपने खुद करना है। सर अभी पीछे नहीं करना है, सेकंड लास्ट बेंच में 3 लड़के अभी बात कर रहे हैं सर, उन्होंने चैट जीपीटी करके सर चैट जीपीटी से निकाले, देख लें बात कर पाए आराम से देख लें। हाँ देख लेंगे आप। अभी करा रहे हैं ना, शुरू करा रहे हैं अभी। बुक्स आ जाएं ज़रा सा, 2-4 ग्रुप्स गए में। कर ले दे, कोई मसला नहीं। अभी आ जाए ना सबकी बुक्स तो हम एक साथ ही स्टार्ट करते हैं फिर। आप लोग का ग्रुप लीडर कौन है? ये वाली रोज है, आप मंगवाए? बुकलेट आए, नेम लिख दिए सबके, यहाँ नोट करा दिए इनको। हाँ हाँ घर के लिए दे देंगे, कोई मसला थोड़ी है। यहाँ का कौन ग्रुप लीडर है? अच्छा, और वो उधर वाली है उमैमा कहाँ है? हाँ सही है। ये जो आगे वाली हैं, वो जो लास्ट कॉर्नर वाली 2 हैं, आप दोनों का कौन है ग्रुप लीडर? वो लास्ट वाली का, आपके भी यही है। आप लोग का कौन ग्रुप लीडर? वो है। वो चल रहा इतना बड़ा, तुमने समंदर के सामने जो है ना। क्या बताएंगे? फाइनल में बताएंगे ना कौन कौन सी पीडीएफ से पेपर आया। ये पूरी उसी की तैयारी है। अगर आपने इसको पूरा सॉल्व कर लिया ना ग्रुप वाइज भी, मिड का अगर इंक्लूड हो तो ये तो आपकी खुशनसीबी होगी कि आपने वो तैयारी कर ली ऑलरेडी। ये तो आपको उल्टा खुद कहना चाहिए, सर मिड भी सारा इंक्लूड करें। हम तैयारी करके बैठी हुई है उसकी पहले ही। ये लो कैसे बच्चे खुद ही बता रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे नंबर आए थे पीएसटी में भी, इस्लामियात में कितने थे? इस्लामियात में 28 28। यस
27। फिर तो इसको तो पहले बोलना चाहिए कि मिड भी पूरा शामिल कर। काम करें आप इन लोगों के पेपर में मिट डालें। 40 मार्क्स हैं बाज़ स्टूडेंट्स के, और किसी के तो जिसने प्रेजेंटेशन दे दी है उसके थोड़ा सा कम होंगे इसमें। इस्लामियत की प्रेजेंटेशन कब होगी पूरी? PST के इस्लामियत की प्रेजेंटेशन कब? लगी में चल रहे हैं, अब क्या करें। 5 ग्रुप हुए, 30 ग्रुप हैं। वही तो, वो तो जब हम खींचने पे आएंगे ना फिर तो हम ऐसे खींचेंगे ना। ऐसे ही 5 ग्रुप हैं ना। आप भी हैं इस्लामिक स्टडीज़ में? तो आप भी हैं? कुछ नसीब है आप लोग। प्रेजेंटेशन देगी उसके कितने मार्क्स होगा? देखो वो इंडिविजुअली फिर होगा ना, हम चेक कर लेंगे। बाद स्टूडेंट ऐसे भी हैं उनके 45 मार्क्स भी रिमेनिंग है, वो भी हम इससे पूरे करेंगे। 45 नंबर इनकी हेल्प ले लेंगे। चलें फिर ठीक है, हाँ शुरू करा दिया ताकि चलें। उनको पता चले। चले भाई स्टूडेंट, ये हम असाइनमेंट इस प्रोजेक्ट का 1 जो है ना वो स्टार्ट करा रहे हैं सर, ठीक है। थोड़ा सा उसको अब देख लें, आप लोग समझ लें। जिसकी बुक आ गई है, बुक आ गई है, फौरन उसको नंबर बताएं कि उसका ग्रुप का नंबर कौन सा है, हाँ क्योंकि आपके टीचर के पास लिस्ट होगी ना, वो फौरन देखेगा कि ये ग्रुप है। पेज 1 कंप्लीट कर लिया फ़ौरन, तो अब स्टार्ट करें। किसी को चाहिए तो एक्स्ट्रा बुक है किसी को चाहिए? एक इनकी है, किसी को ये बुक की ज़रूरत है, चाहिए तो ले लें। सबसे पहले ये पहला पेज फर्स्ट पेज जो है, जिनकी अभी बुक आई है फर्स्ट पेज सबसे पहले कंप्लीट करें जल्दी। ग्रुप नंबर लिखें, लीडर नेम, उसके आगे मेंबर्स के नेम डालें जल्दी से। करने के बाद बता दें, इधर कंफर्म वो टिक लगा देते हैं आपके नाम लिखकर। जल्दी करें। ग्रुप के नंबर का नहीं पता तो आप क्लियर से पूछिए, वो आपको बता दें कि आपका ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर नहीं पता तो पूछ लें, CR बता देंगे। क्या पूछना है? बुकली तो नहीं है, बुकली तो नहीं है, मिल गई है। अच्छा वो 3 बुक है तो लाया था, वो रहा वो लड़का। हाँ तो आ जाओ। इन्होंने कॉल की तो थी, इनकी लाए नहीं। अबे भाई वो लड़की भी तो आपके साथ ही खड़ी हुई थी। हाँ आपने 2 मंगवाई थी अपनी, 4 नहीं लाए, वो कम लाए, उसके मिली नहीं वहाँ से। चलो आप फिर ले लेना क्लास के बाद, अभी समझ लेना। हाँ और किसकी इनकी बुक आई है ना, इनका ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप नंबर पूछ लो। ये आपके साथ जो बैठी हुई है, साथ जो बैठी हुई आपके साथ जो है, ग्रुप नंबर क्या है? 9, ग्रुप नंबर 9, 7, ग्रुप नंबर 9 है। प्रेजेंटेशन वाला 7 तो इनको अलॉट हो गया ना। अभी ग्रुप नंबर कौन सा रह गया, वो इनको अलॉट कर दो। आपका नाम क्या है? सईदा नेहा को इनको कोई अलग ग्रुप दे दो फिर। सईदा नेहा का ना ग्रुप दे दो इनको एक। फीमेल ये बैठी है, ये भी हैं, उनको भी बनाया हुआ है, ये भी है। लिस्ट किधर है? ये रही लिस्ट। अपने ये भाग्य वाला कहाँ चली गई वो? CR कहाँ गई? अच्छा अच्छा, हो गए ना, कंप्लीट हो गए सब। इनको नया ग्रुप नंबर अलॉट कर दो बस। सही नहीं वो उनको, नेहा को, नेहा निदा को इनको नया ग्रुप नंबर दे दो, ताकि देखो कहाँ लिखा हुआ है, सईदा निदा है, ये रहा लिखा हुआ तो है। तो ग्रुप नंबर क्या है इनका? ग्रुप नंबर बता। ग्रुप नंबर 6 है आपका, ठीक है। थोड़ी देर के लिए प्लीज कीप क्वाइट। इनके ग्रुप में एडजस्ट हो जाओ। अगर आप खामोशी से मेरी बात सुने, ये स्टूडेंट आपके आगे देखें आप, अब आगे हो जाएं। आपकी पेज पे हुई है
आप ऐसा कीजिए, पेज नंबर 3 खोलिए। पेज नंबर 3 पे आए। और सबसे पहले समझिए कि ये जो काम है क्या। बेसिकली जो प्रोजेक्ट होते हैं मुख्तलिफ ये साइकोलॉजी के, सोशियोलॉजी के, इस्लामिक स्टडी के, पाकिस्तान स्टडी के, हर सब्जेक्ट के डिफरेंट किस्म के टीचर प्रोजेक्ट देते हैं। और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये होता है कि स्टूडेंट को उस सब्जेक्ट के बारे में जो पहले मालूमात पहले ही आपको पाकिस्तान स्टडी थोड़ी सी बेहतर हो जाए, और जो चेंजेस आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर अभी हमारी गवर्नमेंट ने गलियत पाकिस्तान को भी सूबे का स्टेटस दे दिया है। पहले जो था फाटा और खाना, ये दोनों जो है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड नॉर्दर्न एरिया की जो हमारे शुमाली इलाका जाते हैं, आजकल उनको खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंस है। तो ये जो चेंजेस आती है, ये पाकिस्तान स्टडी पढ़ने वाले स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा एरिया है। ये तहसील लेवल का क्या था, पता चला डिस्ट्रिक्ट लेवल का बन गया है, फिर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिवीजन लेवल का बन गया है, फिर सारी डिवीजन इकट्ठी हो जाए तो प्रोविंस बन जाता है, प्रोविंस इकट्ठे हो जाए तो कंट्री बन जाती है। तो ये तरीका है, ये बहुत ही काम अभी हमारे पास टाइम पूरा है। इस करके ये मैं आपको इनके जवाब आपने बहुत लंबे लंबे नहीं लिखे। आपको अगर जवाब का पता है तो आपने शोर पे करना, प्लीज सिर्फ थोड़ा सा हाथ खड़ा करना है ताकि मुझे पता चले कि आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता। सबसे पहला पेज नंबर 3 पर जिसने सवाल दिया है, पाकिस्तान का इस्लाम के साथ रिलेशनशिप क्या है? कोई है रिलेशनशिप इस्लाम और पाकिस्तान का आपस में या नहीं? बहुत गहरा रिलेशन। पाकिस्तान का एक लफ्ज है, ये पाकिस्तान के लफ्जी मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड पाकिस्तान? ये जो पाकिस्तान आप स्टडी अबाउट इट, प्लीज क्वाइट लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग प्लीज। पाकिस्तान का जो लफ्ज है, इसका लफ्जी मतलब क्या है? किसी को पता है? देख, आप पेन खोलिए और सवाल नंबर 3 में लिखिए, लैंड ऑफ द प्योर। अंग्रेजी में कहते हैं पाक सरजमीन। अंग्रेजी में कहते हैं, जो किताब अंग्रेजी में लिखी है लिहाजा इसका जवाब लिखिए, जिनके पास मौका है जल्दी से जवाब लिखिए। आगे पाकिस्तान का जो लफ्ज है, हैंड रेस करना है ना, पूछना है कुछ तो है। हमारा पवित्र नाम ऐसे ही होता है पाक सरजमीन का सवाल। तो ये पाक सरजमीन की वजह से पाकिस्तान, मेरी बात सुनिए, ये तीसरे सवाल का जवाब हो गया। अब आ गया पाकिस्तान की हिस्टोरिकल मतलब क्या है। पाकिस्तान बनने की जो हिस्ट्री है, उसमें उस जमाने के ऊपर एक आदमी ने बड़ी खूबसूरत नज़म लिखी थी। ये क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 निकालिए, पेज नंबर 5। वहां पर ये थोड़ी सी अंग्रेजी की गलती है, वहां पर उसने लिख दिया व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड पाकिस्तान। आप इसको चेंज कर दें, वर्ड को आपने पेन से बता दें, और उससे पहले व्हाट इज द हिस्टोरिकल मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल कर लो यहाँ पे, हिस्टोरिकल। अगर तारीख की बैकग्राउंड में देखें तो फिर इसकी क्या मानी बनती है कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया, किस मकसद के लिए बनाया गया। हिस्टोरिकल 18 में हिस्टोरिकल करना है। उस वक्त एक आदमी था हमारे स्टूडेंट, उसने बड़ी खूबसूरत नज़म लिखी थी जो इस वक्त 3 मुल्क हैं। इस वक्त एक पाकिस्तान है, एक बांग्लादेश है और एक इंडिया है। ये 3 मुल्क एक ही थे उस वक्त, जिस वक्त ये पूरी ये नारा लगाया जा रहा। और ये नारा आपको पता है, ये हिस्टोरिकल मीनिंग है, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा, ये पाकिस्तान की हिस्टोरिकल कहानी। ये सवाल में धारा लिख लीजिए, हिस्टोरिकल मीनिंग ऑफ पाकिस्तान है ला इलाहा। बेशक अरबी में लिख लीजिए, जो मैं सवाल का जवाब बता रहा हूँ उसको लिख ले, बाकी फिर आपने ग्रुप में मिल नोट कर लें। हाँ, ये तो एक बार है, पेज नंबर 3, ये तो उससे रेकॉर्ड था, इस करके मैं पेज 5 पर गया हूं। मैं आपको सिर्फ पेज 3 याद कराऊंगा। सबसे पहला सवाल, एक्सप्लेन इंटेंशन इन योर ओन वर्ड।
अपने अल्फाज में इंटेंशन की तारीफ कीजिए। पेज नंबर 3 पे आओ। किसको आता है? आता है एक्सप्लेन ये रहा। इंटेंशन कहते हैं नीयत। अरबी में भी नीयत क्या है? नीयत जो ये हमारा दिमाग है और ये हमारा दिल है, ये दोनों की जो डिटर्मिनेशन है उसको नीयत कहते हैं। एक फॉर्म डिटर्मिनेशन भी नहीं था। पहले सवाल का जवाब ना आना लिखते भी जरूर, ये भी बात हो है। लीडर है, उसने लीड करना है, बातों को बाद में करना है। अभी देख लीजिए क्या लिखना है। ए फॉर्म डिटर्मिनेशन ऑफ द माइंड एंड हार्ट। पेज नंबर 3 ये इंटेंशन की तारीफ। पेज नंबर 3 है। पहले सवाल का जवाब लिख लिया। ए फॉर्म डिटर्मिनेशन नेक्स्ट वीक तक माइंड एंड हार्ट। 5 बंदों ने घर पे करनी है पहले। firm determination of the mind and heart, of the mind and heart। ये बात में हमने पढ़ा, आपने सुना कि आपने सुना नीयत का नीयत खराब हो गई है, नीयत सही हो गई है, तुम बड़े बदनीयत को हम आपस के अंदर अपने घर में सोसाइटी में बातें करते हैं। ये नीयत ऐसा नहीं है। हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे तमाम कामों का दारोमदार तुम्हारी नीयत पर है। अगर नीयत ठीक होगी तो काम ठीक होगा, अगर नीयत खराब होगी तो काम इसकी नीयत सही नहीं है, इसको पीछे में जगह पे बैठो, लीड करो अपने स्टूडेंट्स को। यही वाले ये पुरानी चीज का कानून है जो आपने सुना है। अच्छे काम का नतीजा अच्छा और बुरे काम का नतीजा ये हम आपने सुना है। ये आपने उर्दू जुबान में या पंजाबी या सिंधी जुबान में सुना है। ये पुरानी विधि के अंदर जो लोग अच्छे काम करते हैं थोड़ा आप लोग सबक दिलाने वो लोगों को खुशखबरी दीजिए, गुड न्यूज, ग्लैड न्यूज कि अगर वो अच्छे काम करेंगे तो उनको अच्छा बदला मिलेगा और अगर वो बुरे काम करेंगे तो बुरा मिलेगा। ये तो बड़ी आम खुद को रॉकेट साइंस थोड़ी है। पुराने गीत के अंदर जो बातें हैं वो रॉकेट साइंस की तो समझ में नहीं आ रही। समझ में आ रही है आपकी बात या नहीं आ रही? जो सवाल नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंशन? इंटेंशन की लफ्जी मानी क्या है? पहले आपने उसकी तारीफ की, अब उसके लफ्जी मानी बताओ। जो आप कहते हैं नीयत, क्या नीयत दिल का इरादा। जो दिल का इरादा होता है ना, दिल में बंदे की एक चीज आती है, आपने बताओ काम करना क्यों करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में पूरे कुरान में तो हड्डी कुर्बानियां की है। तो कुर्बानियों का जो है जब जानवर जब करते हैं तो आपने देखा खून बहता है या पूरा अल्लाह को पहुंचता है? खून नहीं। क्या गोश्त अल्लाह ताला को पहुंचता है? गोश्त भी दे रही है। तो तीसरा सवाल अल्लाह ताला को पहुंचता है तुम्हारी नीयत, तुम्हारे दिल का खुलूस, तुम्हारे दिल का तकवा, तुम्हारा दिल में अल्लाह की मोहब्बत कितनी है ये पहुंचता है। तो दिल का तकवा तुम्हारा अल्लाह के यहाँ दिलों का तकवा पहुंचता है। तो नीयत दिल के इरादे का नाम है। आप मेरे सर अंग्रेजी में आप उसको कैसे तर्जुमा करेंगे कि बाई हार्ट कमिटमेंट। नीयत को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? दिल के साथ कोई कमिटमेंट का, बाय हार्ट हर कमिटमेंट। काम में नीयत करते हैं। सही है लेकिन इट इज नॉट मेकिंग सेंस। हमारे प्यारे पैगंबर वहाँ बैठो, पीछे बैठ जाओ। मैं सिर्फ यहाँ 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं 2025 ऐसे My dear student, question number 4, जो है ईमान,
उसका ताल्लुक जिस्म के किस हिस्से से आपने सोचना है, नहीं बोलना नहीं है। ये देखिए बहुत बुरी आदत है। मैं तो आपके लिए थोड़ा एक ध्यान गेस्ट स्पीकर की अच्छा मुफ्ती साहब ने रिक्वेस्ट की तो आपने इतने प्रोजेक्ट कराए। मैंने तो अपनी क्लास में दिया साइकोलॉजी पढ़ाऊं, सोशियोलॉजी पढ़ाऊं, इस्लामी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं, पाकिस्तान पढ़ाऊं, मैं हर सब्जेक्ट का एक प्रोजेक्ट कराऊं। उस प्रोजेक्ट से बहुत फायदा होता है। अभी मैंने एक सफा कराया, आपके नॉलेज में इजाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपका नॉलेज पॉलिश हो रहा है, नहीं हो रहा? जब हम खबर जाहिर कर रहे थे और आपके नतीजे को पैदा किया। कोई स्टूडेंट हाथ खड़ा करे, ये जिसको आप ईमान कहते हैं, ईमान का ताल्लुक मेरे कानों के साथ है, मेरे शोल्डर के साथ है, मेरे हाथ के साथ है, मेरी लेग के साथ है, किसी न किसी चीज के साथ है। कि उस चीज के साथ है जिसके बारे में कुरान पाक कहता है, ऐ हमारे प्यारे पैगंबर आप अपने मोहल्ले वालों को बता दीजिए कि ये कुरान हकीम मैंने आपके दिल पर उतारा है। ये पुराने पाक अल्लाह के रसूल के जिसके किसी से उतरा है, ये कानों पर या हाथों पर नहीं उतरा। अल्लाह कल्बे, अरबी में दिल को कहते हैं कल्ब। ऐ हमारे नबी हमने इस कुरान पाक को आपके दिल पर उतारा है। तो दिल जो है ये मरकज है, अच्छाई का भी और बुराई का। ये दिल अच्छा होता है तो हम अच्छे होते हैं। इस दिल में बिगाड़ आ जाता है, करप्शन आ जाती है, बेईमानी आ जाती है, आदमी जो है बेईमान हो जाता है। कहाँ होता है बेईमान? बेईमान दिल होता है। तो हमारे ईमान का मरकज, ईमान का ताल्लुक जिस्म के किस हिस्से से है? इस सवाल का जवाब क्या बना? और जल्दी से लिखे, जल्दी। तुम लोग का बुकलेट कहाँ गया? ईमान का ताल्लुक जिस्म के किस हिस्से से है? पुरानी चीज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस हिस्से से है? आपको कल मैंने पुरानी बात पढ़ा, मैं 35 साल से पुरानी चीज पढ़ा रहा हूँ। इसके मैंने अभी के हमने इस पुराने पाक को उतारा है और आप कल कहते दिल में उसको हाथ ये बहुत सवाल हो गया। नोट करते जाओ सब। एक्सप्लेन बिलीव बाय हार्ट। ईमान जो होता है माय डियर स्टूडेंट, वो 3 तरह का होता है। ये ज़बानी पता करना पड़ता है, फिर बंदा दिल को पक्का करता है और फिर बंदा अमल करता है। ईमान के कितने दर्जे हैं? 3। ज़बानी ईमान, वर्बल फेथ। दूसरा ईमान दिल का ईमान। जो सवाल है कि दिल का ईमान, दिल के ईमान को आप अंग्रेजी के अंदर इस सवाल का जवाब दीजिए, एक्सेप्टेंस बाय हार्ट, दिल से तस्लीम करना। अरबी में ये क्या कहते हैं? इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब। इसका मैंने अंग्रेजी में करता हूं। जुबान से इकरार करना, अगर खाली बंदा जुबान से इकरार कर दे और दिल ईमान से खाली हो तो फिर मसले पैदा होते हैं। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल? खाली जुबान से ला इलाहा करने से मसला हासिल था। अगर निगाह हो दिल 40 साल हो गए तो कुछ भी नहीं। दिल का ईमान लाना भी जरूरी है। हमारे पास 49 नंबर स्टूडेंट करावे तो या काल गुजरात से भी से पढ़े हैं, वहां पर होता है हमारे प्यारे लोग आप पर नए ईमान लाए, इन्होंने अपनी जुबान से तो इस्लाम को तस्लीम कर लिया है, लेकिन अभी तक ईमान इनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ। इसका मतलब है ईमान का ताल्लुक दिल के साथ। ये जो हम कलमा पढ़ते हैं, ये नहीं है पता है कि मैंने कलमा नहीं पढ़ना, मैं दिल को बाद में पक्का करते हैं। पहले कलमा कैसे पढ़ते हैं? जुबान। आपने देखा ना कुरान में मुसलमानों को बड़ा कुछ है, क्या प्रेशर तो नहीं है, किसी ने आपको डराया तो बुलाया तो नहीं है, किसी ने आपको पिस्टल लेकर तो नहीं कहा तो मुसलमान हो, और मैं आपको कहता है दिल कोई प्रेशर नहीं। मैंने पुरानी बात को देखा, पुरानी बात की चीज पढ़ी, मैंने रसूल पाक की मुबारक जिंदगी देखी, तो मुझे पता चला कि मेरी पहला वक्त था नहीं थी, उसके अंदर कमजोरियां हैं, तो ये सही हमारी बुकलेट कौन कर रहा है? वाले लड़के ये भी है आपका ग्रुप में नहीं है कोई? इनका बुकलेट नहीं आया अभी तक।
आखिरी सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ ये फर्स्ट रिलेशनशिप सेमेस्टर है। बिटवीन इस्लाम एंड पाकिस्तान? पाकिस्तान और इस्लाम का रिश्ता किस तरह का? बहुत गहरा है या ऊपर ऊपर से है हाँ नहीं, या ये वाले तो है ही फर्स्ट नहीं है? सेमेस्टर है ना। डीपली रिलेटेड विद, ये दोनों का ताल्लुक इस्लाम को और पाकिस्तान से अलग नहीं करता। आपके जो करारदाद मुदरसा आया था बताया पाकिस्तान में, उसको पढ़ के देखिए उसमें क्या लिखा है। इस मुल्क के अंदर कोई काबीना, कोई सूबाई असेंबली, कोई कौमी असेंबली, कोई सेनेट का मेंबर कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकता। कि पता चलता है कि आपको पता नहीं कि लोग चीजें बनाने की क्या पीछे भी लेते हैं, आपको पता होना चाहिए माशाल्लाह आप समझदार। तो अगर कोई मेंबर जो है उसको ये गलत आदत है कि वो उसको दुनिया बनाना समझ रहे हो, तो वो कह चले कानून बना देते हैं, जरा कानून बना के लगाए असेंबली में, क्योंकि कुरान मजीद ने इसको हराम जो करा। से स्पेन आप लिहाजा कोई हराम कानून पाकिस्तान की असेंबली नहीं बना सकती। क्या बना के देख ले आप, ये देखना लाहौर है के अंदर रहते हैं यार, लाहौर के लोग तेज होते हैं। मैंने आपको सवाल जो है सिर्फ 6 आए हैं, उसके रेलेवेंट आखिरी वाला सवाल था, और आपको बताया है कि आपने इस प्रोजेक्ट को कैसे करना है। अब आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, और किसी ग्रुप में 3 लोग हैं, किसी में 4 हैं, 5 हैं। ये बुक इंशाल्लाह नेक्स्ट तक आपने कंप्लीट करनी है। ये जो पहला लेसन है ये 20 मार्क्स का है, और जो पूरी बुक के अंदर जो मल्टीपल चॉइस है सिर्फ आपने वो करने को टाइम छोड़ा है। टाइम इज वेरी शॉर्ट एंड द कंपटीशन इज वेरी फास्ट। आपका बड़ा सख्त है टाइम छोड़ा, अगर टाइम छोड़ा तो उसके हिसाब से देखिए। तो ये 40 नंबर पे है ना, 20 नंबर पहले है चैप्टर के, और 20 नंबर आपकी बातचीत है। उनका जो चैप्टर 2 है 3 और उसमें कौन से सवाल करने हैं, वो मल्टीपल चॉइस है। सारे उसकी मिसाल दीजिए, मैं अपनी मिसाल दे दूंगा। आप ऐसा कीजिए कि आप पेज नंबर 11 खोलिए, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल लिखते हैं। ये आपने MCQ का लफ्ज़ सुना है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में ये आपकी किताब के ऊपर भी लिखा हुआ है। देखिए सवाल नंबर 11 पर लिखा है, पहला सवाल दिया है द सेट ऑफ आइडियाज दैट one goal is called establishment, ideology, both A and B और none of them। बताओ सही जवाब कौन सा है? आइडियोलॉजी दिलाई है, इसको टिक कर। तो ये आपने ऐसे करना है। दूसरा सवाल, the interpretation of the past, explain of the present and fear of the future is known as ideology, establishment, both of the above, none of the above। Which is the right answer? Ideology is the absolutely right। ऐसे आपने पढ़ना है, फिर उसको प्यार से करना है। ये करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो मैंने थोड़ा सा टाइम आपको दिया है कि आपका नॉलेज थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, और आपको इम्तिहान के अंदर भी मदद देगा। ठीक है, मुफ्ती साहब ठीक है, सही है, माशाल्लाह, बहुत मजा आया है। ठीक है, आराम से, सही। जी बाकी ये काम खुद कर लें। ठीक हो गया, सही। ये जो बाकी बोलना तो बाकी ग्रुप रह गए हैं, अगर चाहे वो उसके पास किताबें छाट वो 2-4 और बना देगा, उससे ले लीजिए। और ये ले आएंगे 40 नंबर का सारा कंप्लीट करना है, और अगले आपके लिए लेकर आना है इंशाल्लाह। ठीक, और इनकी आपने एक लिस्ट बना देनी है, ठीक, तो उसके ऊपर उनकी मार्किंग बस सही, ठीक। ये आखिरी सवाल, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, जो मैंने पढ़ाया है या समझाया है उसके बारे में और सवाल पूछो। नहीं, कंप्लीट करना है। वो तो उन्होंने एग्जाम्पल दे दी ना, MCQs ऐसे होंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर ऐसे लिखना है। नेक्स्ट वीक
और एक बच्चे को कितने मार्क्स मिलेंगे इंडिविजुअल? इंडिविजुअल मार्क्स हैं किसी के 40 तो बिल्कुल हैं, बाकी किसी के उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं थोड़ा, इंशाल्लाह। ये हम बाकायदा जो है ना प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे सबका। ये भी चेक करेंगे आप ही? हाँ, सर से भी करा लूँगा, एक्सपीरियंस है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? क्या सवाल है? आपको मेरी बात समझ में आई? अगर आपको मजा नहीं आया बहुत पुराने टीचर हैं, बहुत अच्छे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। हर टीचर ही अच्छा होता है और उसके पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ये फर्क है। एवरी टीचर इज अ गुड टीचर बट द मेथड ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट। अबीरा अभी सेव नहीं करी है, सेकंड हाफ लगाऊंगा ना फिर सेव होगी। अच्छा चलो सही। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी बात चल रही थी, आपने सुना यहाँ तक, जो हम आ गए थे तकरीबन मुझे याद पड़ता है कि सिग्निफिकेंस गेटवे टू सेंट्रल एशिया, ऑयल एंड एनर्जी गेम, प्रॉक्सिमिटी ऑफ ग्रेट पावर्स। पाकिस्तान के आपको पता है कि जियो फिज़िकल सिस्टम के मुताल्लिक हम बात कर रहे थे और उसके अंदर जहाँ तक मैंने आपको बताया था, हम पाकिस्तान के गेटवे पिन पॉइंट लोकेशन पे होने का आपको समझा रहे थे। तमाम स्टूडेंट ऐसे जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं बंद कर दें, बिल्कुल अंदर रख दें फ़ौरन। तो ऐसे गेटवे के मुताल्लिक हम बात कर रहे थे कि जिस पिन पॉइंट लोकेशन पर पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है, और वो लोकेशन वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है, जिसके तहत पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इस बात के मौक़े हासिल होते हैं कि पाकिस्तान उनके ज़रिए दुनिया के अंदर अपना बहुत अच्छा नाम पैदा कर लेता है। और दूसरे नंबर पे ये कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इसकी वजह से, भाई क्या हो गया स्टूडेंट, आवाज़ क्यों आ रही है, खामोश क्यों नहीं हो रहे? चूँकि आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, उसके मातहत जो ऑयल एंड एनर्जी गेम है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन कहते ये कि कुछ थोड़े अरसे बाद ऐसा वक्त आ जाएगा कि वाकई ये एनर्जी सिस्टम जो है ना, ये भी डाउन हो जाएगा, और फिर ऑयल का सिस्टम और इसी तरह जो तेल के ज़खायर होते हैं, इसकी भी कोई हैसियत दुनिया के अंदर बाकी नहीं रहेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह और बात क्या है कि अब इंसानों ने ये बात सीख ली है, ये अमल करना कि वो सूरज की रोशनी से भी जो है ना हर चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे, सिर्फ एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बल्कि हैरत की बात यह है कि ऐसी डिवाइसेस आ चुकी हैं कि जो यहाँ पर रेगिस्तान में भी आप रख देना तो वहाँ से आपको मिनरल वाटर वही डिवाइस उठा के जो है ना आपका गैलन भर के दे देगी थोड़ी देर के अंदर। ऐसी इजादात और जो है ना साइंस तरक्की कर चुका है। चुनाचे आप हवा और फ़िज़ा से भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मून सिस्टम से आप एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल, तो इसी वजह से जो दुनिया ये समझती थी ना सिर्फ यानी कि इस लिक्विड पावर से ही दुनिया जो है ना वो चलेगी आगे मज़ीद, लेकिन ऐसा अब आगे के ज़माने के अंदर शायद ये वक्त ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये किसका है भाई? तो बहरहाल जो हवा भी चल रही है, वाइंड सिस्टम है, इससे भी जो है ना बहुत सारी प्रोडक्शंस हो रही हैं। तो ये अल्लाह का एक निज़ाम है। हत्ता कि आप हैरान होंगे, जो सहराई निज़ाम है, रेत है, ये कई ट्रिलियन डॉलर्स की अरबिस्तान ने, खुसूसन सऊदी अरब ने अपने रेगिस्तान का कुछ हिस्सा चंद मील पर जो मुश्तमिल था वो ट्रिलियन डॉलरों के अंदर बेच दिया।
सारी रेत ले जाओ, पता नहीं चाइना को चाहिए था। तो जब वो सारी रेत वहाँ से उठाकर ले गए, वो भी सोना है, मट्टी भी सोना है। जब ले गए तो पीछे जो है खाली ज़मीन बच गई, अब उस पर खेती बाड़ी कर रहे हैं माशाल्लाह, उससे अलग प्रोडक्शन स्टार्ट। तो समझा ये जाता था कि जी सिर्फ ऑयल जो है ना, ये एक वक्त ऐसा था कि इसके मुतालिक समझते थे कि बस ये एक सुपर पावर है। उसके कब्ज़ा करने के लिए कई ममालिक ने दूसरों पर अटैक्स किए, हत्ता कि आप हैरान होंगे कि एटम बम तक यूज़ करें। मिसाइल तो यूज़ होते ही हैं, बड़ा आम है, लेकिन एटम बम तक उस लड़ाई के अंदर उन्होंने चलाए। और जब आप दूसरी तरफ ये गौर करें कि अब तक की हिस्ट्री में, तारीख़ में एटम बम किसने यूज़ करा है, भाई बातें नहीं करो, मैं अलग बिठाऊंगा या बाहर निकालूंगा क्लास से। तो एटम बम आप जब देखेंगे तो वो मुसलमानों ने तो हरगिज़ भी इस्तेमाल नहीं किया। किसने इस्तेमाल किया भाई अब तक की हिस्ट्री में? आप जानते हैं ना आप, एटम बम किसने चलाया? गैर मुस्लिमों ने। मिसाइल्स कौन चलाता है? मुसलमान तो कभी भी नहीं चलाते, बल्कि हमारे मुताल्लिक तो दूसरी बातें मशहूर है माशाल्लाह कि वो जंग लग रहा है तो जी वो पता नहीं अब चलेगा भी नहीं चलेगा, जाम ना हो गया वो सिस्टम। बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब चलाने का वक्त आए तो देखो कैसे चले माशाल्लाह। हिंदुस्तान ने जब वो करा तो बहरहाल ये तक हमारे, लेकिन हम मुसलमान समझदार कौम है, हम बेवकूफ़ लोग नहीं हैं कि जो ऐसे कोई बात हो गई जी उधर बम चला दिया और जी वो जाके अस्पताल में ढुजुम, और उधर मासूम बच्चों के ऊपर धड़ाम, फिर मासूम औरतों के ऊपर जो है ना, और बूढ़ों के ऊपर, और यतीम खानों में और अस्पतालों पे। मुसलमान तो कभी ऐसे नहीं करते, तो दहशतगर्द कौन हुआ फिर? मुसलमान तो नहीं हुए, चूँकि मुसलमान तो ऐसा काम नहीं कर रहे ना भाई। बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? क्या टाइम हो रहा है? हाँ अच्छा, मतलब अभी तो 1:15 हुआ है। नहीं, मैंने बोला कहीं हमारी क्लास टाइम पूरा हो गया और हम एम ही लगे हुए बिला वजह में। तो 12:15 से 2:15 क्लास टाइम है ना, अभी तो 1 घंटा है माशाल्लाह। ओए तो बड़ी बरकत हो गई यार। वो तो 2:15 पे जमात करेंगे ना यहाँ। अच्छा, तो सिग्निफिकेंस एज अ ट्रांजिट इकोनॉमी, आपको मैंने बतलाया था कि जब पाकिस्तान एक अच्छे पिन पॉइंट लोकेशन गेटवे के तौर पर है तो ये फिर अपनी इकोनॉमी को इस एतबार से भी ताकतवर बनाता है, और इसके पास अपने आप को मजबूत करने के ये कई सारे रास्ते मौजूद हैं जो अल्लाह की तरफ से देखा जाए तो हमें नेमत के तौर पर मिले हुए। और इससे क्या होता है कि पाकिस्तान की तरक्की की जो सलाहियतें हैं वो भी बढ़ती हैं। जब कोई भी कंट्री जो है ना दुनिया के एक इम्पोर्टेंट स्पेस पर मौजूद हो, उसने एक जगह घेरी हुई हो, तो उसको फ़ायदा तो फिर हर एतबार से होता है, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटिजिकल पोजीशन आप देखें तो वो बड़ी माशाल्लाह जानदार है, ताकतवर है। इसी तरह आप देखें तो पाकिस्तान ने अपने रास्ते जो है ना हर एतबार से तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ के साथ जो है ना हमवार की हैं, यानी कि उसने अपने रास्ते बनाए। अफ़गानिस्तान ले लें, चाइना ले लें, या फिर उसके एतबार से आप उज़्बेकिस्तान ले लें, ठीक है, तुर्की का मुल्क ले लें, इस तरह बेतहाशा कंट्रीज़ के साथ, हत्ता कि जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा दूर भी है ना फासले पर, तब भी पाकिस्तान ने उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हुए अपने रास्तों को हमवार रखा है हमेशा। और आप जब देखें तो तकरीबन पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इस बात की कोशिश रही है कि वस्ती एशिया के अंदर तो स्पेशली जितनी भी कंट्रीज़ मौजूद हैं उनके साथ शॉर्ट वे के साथ इसने अपने रास्ते हमवार किए। शॉर्ट वे जिसको कहते हैं, कम से कम फासला पूरा करके उन तक पहुंचना या उनका हम तक आना। और फिर इसी तरीके से मुख्तलिफ जो आपकी प्रॉक्सिमिटी गेटवे, या फिर यूँ आप कह लें कि जो फ्यूल पावर्स हैं उनको भी हासिल किया।
उनका भी यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान ने बरकरार रखा है। फिर गवादर की जो बंदरगाह है, जिस पर आप जानते हैं पूरी दुनिया की नज़रें जमी रहीं, और पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर इस पर बहुत अच्छा काम किया, जिसके मुखालफत में भी बहुत से ममालिक ने जो है ना खड़े होकर UNO तक जो है ना अप्रोच करी है। लेकिन बहरहाल जब एक पाकिस्तान का रास्ता है, पाकिस्तान का प्लेस है, वो अपनी मर्ज़ी से जिसके साथ चाहे उसको शेयर करे, लेकिन वो किसी दहशतगर्दी में तो नहीं शेयर कर रहा ना भाई, अपने मुल्क के मफादात और तरक्की के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो वो उसको इस बात की इजाज़त है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसमें भी बहुत दफ़ा जो है ना रास्ते रोके गए। जैसे आप जानते हैं कि माशाल्लाह हमारे बिल्कुल करीब ही ईरान है, जुड़ा हुआ है, हमारी सरहद बाउंड्रीज उसके साथ जॉइंट है, मर्ज्ड है, और वहाँ से अभी भी अगर आपकी गवर्नमेंटल सिस्टम बिल्कुल ऑफिशियली तरीके से परमिशन दे दे, तो अभी भी आपको ये जो मिल रहा है ना अपना पेट्रोल, वो 15 रुपये लीटर मिलना शुरू हो जाए। कितना भाई? 15 रुपीज़, 15 रुपये लीटर अगर कराची में आपको पेट्रोल मिल रहा हो तो गरीब का फ़ायदा है नहीं, किस कदर फ़ायदा हो जाएगा। और यानी कि मकसद के 100 रुपये से भी अंदर में आप आराम से माशाल्लाह अपना टैंक फुल कर लेंगे, घूमें फिरें, मौजें मारें, पाकिस्तान देखें, पूरा कराची देखें। होता भी था, लोग माशाल्लाह कहते थे हम 100 रुपये का पेट्रोल डाला पूरा कराची घूम लेते थे। अभी तो मकसद ये होता है कि जी पता नहीं मैं यहाँ से पेट्रोल डाल के 300 का भी घर पहुँच पाऊँगा, नहीं पहुँच पाऊँगा, मुश्किल हो जाती है, परेशानी है। तो 15 रुपये लीटर, और यही आपका पाकिस्तान है। और यहीं से आप आधा घंटा थोड़ा सा आगे चले जाएं ना, ये अपना बलूचिस्तान अभी शुरू भी नहीं हुआ होता। ये आपका जो हब का रोड, सिर्फ लिंक रोड यहाँ से शुरू होता है ना, आप जब ये जाते हैं जहाँ पे हमदर्द यूनिवर्सिटी, तो वहीं के पंपों पे चले जाएं तो जी क्या है, 280 रुपये लीटर मिल रहा है फ्यूल, वही पेट्रोल जो इधर 300 पता नहीं 70 है, कितना है, इतना डिफरेंस। तो ये क्या है कि इसमें ये मसाइल तो हैं अपनी जगह पर, इनसे बोले कि आप चली जाओ क्लास से, फिर मोबाइल यूज़ कर लो, मैंने आपको मना थोड़ी किया है। लेकिन क्लास में तो दूसरे बच्चे आपको देखेंगे ना, फिर वो कहेंगे ये यूज़ कर रही हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे, थोड़ा सा बुरा हो जाता है ना, स्टूडेंट देखते हैं ना तो हाँ। बहरहाल बात समझ में आ गई स्टूडेंट। तो इम्पोर्टेंट लिंक इन दी चेन ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, इफ वी लुक एट द मैप ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, तो आप जानते हैं ये सब मैंने आपको मेंशन किया है। मुसलमानों का जो ये मुल्क है और जितने भी ममालिक हैं वो भी आप देखें तो एक ज़बरदस्त जंजीर बना देते हैं। इसी तरह ईरान आपका जो मगरिब की तरफ, चीन शुमाली अफ्रीका तक फैला हुआ है सारा। तो इसी तरह ये मुस्लिम दुनिया की इक़्तिसादी तरक्की और इसी तरह वसाइल का लाना ले जाना, उसके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर देता है। तो ये अल्लाह की तरफ से समझ लें कि एक हमारे लिए ज़बरदस्त जो है ना देन है। फिर मुस्लिम कंट्री विद न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, ये जो बात होती है ना, ये आपके मुल्क की जो एटमी सलाहियत होती है ना, ये आपके मुल्क को सिर्फ ये ना समझें कि बस जी हम एक ताकतवर मुल्क बन जाते हैं, बल्कि उसके बावजूद आपका तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ के अंदर एक नाम भी शामिल हो जाता है। फिर दूसरा ये कि जो एक आलमी मंडियाँ होती हैं ना पूरी दुनिया को लेकर, उसके अंदर भी आपके मुल्क का शुमार हो जाता है। फिर ये तो हमारी खैर बदकिस्मती है कि हमें ऐसे हुक्मरान मिल गए हमारे अमाल की वजह से ही, कि जिस वजह से हम जो है ना मकरूज़ हो जाते हैं, वरना पाकिस्तान तो मकरूज़ हो जाए ये नामुमकिन है, ये अकल में आने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह ने ऐसी ऐसी नेमतें दी हुई हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। तो बहरहाल इन दी रीजन पाकिस्तान इज़ दी मुस्लिम कंट्री हैविंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी विच हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस on the political, socio-economic activities in the region and the maintenance of status quo in the region.
तो खित्ते में जो एक यूं कहा जाता है स्टेबिलिटी कायम करना, उसको बरकरार रखना, ये इसके लिए भी न्यूक्लियर पावर का बनना ये निहायत ज़रूरी होता है। और अल्लाह ने ये नेमत आपके माशाल्लाह मुल्क को अता की हुई है। रिड्यूस इंडिया एंड हेगमनी इन द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशियन। तो आप जानते हैं इस बात को भी कि बहरे अरब और बहरे हिंद में हिंदुस्तानी जो तसल्लुत है उसको भी कम करना, उनकी पावर्स को, ताकत को कम करना। इसका भी आप देखें तो बहरे अरब में हदबंदी के बाद दुनिया भर में मईशत को बढ़ाने और अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए पाकिस्तान को तो एक बेहतरीन मौका मिला है कि जब इसकी सरहदें पानी के अंदर खींची गई हैं ना, बाउंड्रीज बनाई गई हैं, फिर जो हिस्सा पाकिस्तान को इस समंदरी हिस्से के खत्ते के अंदर जो मिला है, तो उससे आप समझ लें कि आपका जो लोकेशन थी वो और ज़्यादा जो है ना बढ़ गई। आपको वो वाले हिस्से भी खत्ते जब मिल गए तो अब आपके पास हिंदुस्तान के तसल्लुत और उसकी जागीरदारी को भी ख़त्म करने के बड़े ज़रिए हासिल हुए। और बल्कि उससे आगे बढ़कर कई जजीरे ऐसे भी थे जो पाकिस्तान की बाउंड्री से काफ़ी दूर थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो जबकि अपना इल्हाक यानी कि मर्जेशन जो थी वो पाकिस्तान के साथ करना चाहते थे, लेकिन वो भी नहीं हो सकी। उसको भी हिंदुस्तान ने जो है ना हद्दुल इम्कान रोका। तो इनसाइड पाकिस्तान एंड आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, ये आप एक चीज़ समझ सकते हैं। देखें पाकिस्तान के एक तो अंदर के हालात हैं, एक बाहर के। पाकिस्तान के अंदर भी दो किस्म के हालात हैं। वो क्या कहलाते हैं? एक उसको आप कहते हैं रूरल एरियाज़ हैं, एक आपके अर्बन एरियाज़ होते हैं। रूरल एरियाज़ कौन से? जैसे आपके देहात और इस तरीके से जो कॉलोनियाँ नुमा या आपके जो रूरल एरियाज़ होते हैं वही, उनके अंदर आम तौर पे क्या होती है? लेस पॉपुलेशन होती है, कम से कम लोग उधर ज़ाहिर रह रहे होते हैं, तो रिसोर्सेज भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होती हैं। फिर लेबर का वहाँ पे बड़े मसाइल होते हैं। फिर उसी तरीके से जो वहाँ के लेस डेवलपमेंट होती हैं, बहुत कम वहाँ पर तामीरात के ज़रिए जो है ना मौजूद होते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नादिर होती हैं, कम व बेश होती हैं, जिसकी वजह से आपको गांव देहातों के अंदर या कॉलोनियाँ हैं तो उधर इतनी ज़्यादा आपको डेवलपमेंट भी नज़र नहीं आती है। और वहाँ पर देखें तो लेबर भी मैनुअल काम कर रही होती है। जबकि जब आप अर्बन एरियाज़ की तरफ आ जाते हैं तो वहाँ आपको जो है ना पॉपुलेशन भी एक बड़ी अच्छी तादाद में, फिर वहाँ पर लेबर भी आपको माशाल्लाह बड़े स्किल्ड वाले लोग मिल जाते हैं। फिर वहाँ के इकोनॉमिकल सिस्टम एक्टिविटीज़ हैं वो भी बड़ी आला होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो निज़ाम है सारा वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, पावरफुल होता है। बात समझ आ रही है? नहीं बात समझ आ रही? बहुत आसान बात है, इसमें क्या मुश्किल बात है? क्या समझ नहीं आ रहा? हाँ जी, ये तो पाकिस्तान, इनसाइड पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ये है ना दो किस्म, आप जानते हैं ना, एक को आप दही इलाके कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? शहरी इलाके। भाई एक ये है ना जिधर हम रह रहे हैं, ये क्या है? शहरी इलाके। कराची क्या है भाई? वेल डेवलपमेंट सिटीज़ में आता है। बहुत आला किस्म के जो शहर होते हैं ना उसमें कराची का नाम है। और हाँ सच बात बोल रहा हूँ ना। इसी तरह एक ही को समझ लो बस काफ़ी है। बात नहीं समझ आई? जैसे सारे अंधे हों तो एक आंख वाला अगर हो कोई तो वही तो सरदार है, फिर वही तो बादशाह है। उसको एक आंख से तो दिख रहा है कम से कम, बाकी तो सारे यूं वाले हैं, वो एक यूं वाला है बेचारा। चलो उसको दिख तो रहे कि हाँ सारे अंधे हैं। नहीं बात समझ आ रही? सही बात तो समझा रहा हूँ। तो भाई ये जो एक आंख वाला होता है ना, काना उसको कहते हैं।
बादशाह था वो काना ही था। उसने एक मुसलमान को कहा भाई किधर है मेरा जिक्र, तुम लोग के तो कुरान में सब कुछ है। उसने बोला आपका नाम है ना, वो काफिर था, एक आंख से काना भी था। तो उसने कहा कि वकाना मिनल काफिरीन, जो काना है काफिरों में से, वो तो कुरान की आयत है ना, वकाना मिनल काफिरीन, और वो तो थे काफिरों में से। तो उसने काना को काना बना दिया समझाने के लिए उसको कि भाई आपका भी नाम है, आप भी तो एक आंख से वो हैं। तो बहरहाल आप अगर इधर रूरली समझ जाएं तो आपको बस सब समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये वो सिस्टम होता है कि जिनके पास कोई एडवांस सिस्टम नहीं होता, जिनके पास लेस पॉपुलेशन है, वहाँ पर आपको अगर मिसाल के तौर पर कोई बड़ा डेवलपमेंट का काम भी करना है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा करना। जैसे आप माशाल्लाह कराची में देख रहे हैं, बड़े मुश्किल है काम करना। एक कराची यूनिवर्सिटी रोड जो है वो नहीं बन सकता, एक जगह खड्डा तो हो सकता है लेकिन वो भर नहीं सकता, एक जगह ढक्कन गायब तो हो सकता है लेकिन ढक्कन आ नहीं सकता, एक जगह इंसान की मकसद ज़िंदगी जा तो सकती है लेकिन आ तो नहीं सकती ना। जाहिर है जा तो सकती है, चलो जितना हो सकता है उतना तो कर रहे हैं। जो बस में नहीं है तो वो नहीं कर रहे भाई। तो आज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ पाकिस्तान बाई कैमरल, सेनेट होता है, नेशनल असेंबली होती है। आप जानते हैं ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं, मौजूद हैं ये चीज़ें। और सेनेट क्या है, पाकिस्तान का अपर लेजिस्लेटिव सिस्टम कहलाता है, चैम्बर है जिसको आप कहते हैं कि बालाई सतह की सेनेट, उसको यूं कहा जाता है। और नेशनल असेंबली क्या है, लोअर हाउस ऑफ द बाई कैमरल मजलिस शूरा, इसमें होती है सबसे पहले, जो एक किस्म की कमेटी होती है, चंद अफराद पर मुश्तमिल है और वो इसके डिसीजंस ले रहे होते हैं। A political party must secure 137 seats to obtain and preserve a majority। जो 137 सीटें हासिल कर लेता है वो अपनी फिर उस सेनेट का जो है ना वो इंतखाब करता है, वो अपने बकिया लोगों को मेजॉरिटी वाइज होने की वजह से वो अपनी हुकूमत कायम करते हैं। पहला जो सूबा है पाकिस्तान का वो क्या है, खैबर पख्तूनख्वा को ले लें सबसे पहले, जिसको आप KPK भी कहते हैं ना, ठीक है। अब तो इसके अंदर और भी मर्ज हो गए, बाकी बहुत से इलाके वगैरह भी। खैबर पख्तूनख्वा KPK is located in the northwest of Pakistan. It is total area covered 20,773 square feet. Total population of KPK is more than 35,08,920। कितना बनेगा ये? 30 लाख 5, ये ऐसे ही बनेगा। 50,000 नहीं, ज़्यादा है, 3 करोड़ है। 3 करोड़ 50 कितना बनेगा भाई ये बताओ? 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 3 करोड़ 5 लाख 8,920 ऐसे बनेगा। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वॉज क्रिएटेड इन 1901। In 2010 the name of the province was officially changed to खैबर पख्तूनख्वा। ये 2010 के अंदर इसका नाम तब्दील किया गया था, पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहलाता था। बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? वो लास्ट में जो बेटी में ना दोनों मोबाइल यूज़ कर रही हैं। कितनी पॉपुलेशन है खैबर पख्तूनख्वा की आप बताएं, लास्ट वाली लड़की? आपसे नहीं पूछ रहा, उनसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, कितनी पॉपुलेशन है KPK की? हाँ, 5 करोड़, बस पूरी 5 करोड़ है। 5 करोड़ तो कराची की नहीं होने देते। 5 लाख है, 5 लाख तो बच्चे भी नहीं है, उससे ज़्यादा हैं। जो बचे हुए हैं वो भी ज़्यादा हैं इससे। उसके आगे वाली लड़की आप बताएं, कवर्ड एरिया कितना है KPK का? लास्ट वाली लड़की, वो जो बेटी में
केपीके का कवर्ड एरिया क्या बताया है अभी? केपीके का पुराना नाम क्या था? फाटा नाम था। फाटा तो खुद एक इलाका है, अलग, बिल्कुल सेपरेट। क्या नाम था बताएं आप? अभी तो मैंने बताया आप क्लास में ही नहीं है, दोनों नहीं है, खुसूसन स्पेशली दोनों नहीं है। तो आप बाहर चली जाओ या इधर बैठो, एक ही बात है। चले जाओ फिर काम निपटा लो, एंड में आ जाना जब मैं अटेंडेंस लूँगा। बैठो नहीं बैठो फ़ायदा क्या? द प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा आफ्टर फाटा मर्जर कंसिस्ट ऑफ 7 डिवीज़न। ये तो फाटा को बाद में इसके साथ मर्ज किया गया था, इसके साथ जोड़ा गया था। डिस्ट्रिक्ट इज द थर्ड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ पाकिस्तान बिलो प्रोविंसेस एंड डिवीज़न। फर्दर द डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू तहसील्स। डिस्ट्रिक्ट जो है वो आगे तहसीलों में डिवाइड किया जाता है। However, the district is the first tier of local government. खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस हैज़ 34 डिस्ट्रिक्ट। उसके कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 34। पेशावर इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केपीके बाय पॉपुलेशन, अपनी आबादी के अतबार से। लोअर चित्राल इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केपीके बाय कवर्ड एरिया। तोरगर इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन ऑफ केपीके, सबसे छोटा। फिर आ जाओ गिलगित बल्तिस्तान, ये क्या है? सेकंड डिस्ट्रिक्ट है ऑफ पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान बेस्ड ऑन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। टोटल एरियाज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज 72,971 स्क्वायर पर किलोमीटर। टोटल पॉपुलेशन इज 14,92,924। इट वॉज डिक्लेयर्ड द 5th प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन 2009, 2009 के अंदर। दिस प्रोविंस इज composed of 2 parts, Gilgit and Baltistan. Gilgit Baltistan is administratively divided into 3 divisions. Gilgit Baltistan divided into 14 districts according to 2019 figures. 2019 के एतबार से इसके 14 डिस्ट्रिक्ट थे। बात समझ में आ रही है? चलें अब आप बताएं भाई, आप ही से दोबारा सवाल है, गिलगित का कितना कवर्ड एरिया है? अब अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपको क्लास से बाहर भेजूंगा, क्योंकि ये 3rd टाइम है। फर्स्ट सेकंड टाइम मैंने आपको माफ़ कर दिया, अब तीसरी दफ़ा कोई माफ़ी नहीं होगी। गिलगित बल्तिस्तान का कवर्ड एरिया क्या है? मोबाइल नहीं यूज़ करें, बताएं जी। अभी मैंने बताया कितने उसके डिस्ट्रिक्ट कितने हैं वो बताएं। वो तो उसने आवाज़ दे दी ना, उसने आपको बता दिया तो आप बता रही हैं। पॉपुलेशन कितनी है उसकी, गिलगित बल्तिस्तान की? अब मैं आपसे सवाल करूंगा और आपने नहीं बताया ना, फिर मैं आपका कार्ड लेके डायरेक्ट क्लास से बाहर। अच्छा, अब आ जाए 3rd प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पर। तो पंजाब आप जानते हैं प्रोविंस इज फेमस फॉर वेरियस सूफी श्राइन्स एंड दाता दरबार इन पर्टिकुलर। कैपिटल इसका लाहौर है। टोटल कवर्ड एरिया 2,05,344 स्क्वायर पर किलोमीटर। टोटल पॉपुलेशन इसकी 1,99,98,655। पंजाब इज द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड प्रोविंस। द फाउंडर ऑफ द सिख फेथ गुरु नानक was born in the पंजाब टाउन ऑफ ननकाना साहिब नियर लाहौर, जो लाहौर से बहुत करीब है और फेमस भी है। देखा जाए तो उन्हीं की एक किस्म की ये दरियाफ्त थी। पंजाब प्रोविंस हैज़ 9 डिवीज़न। इट हैज़ 36 डिस्ट्रिक्ट। बहावलपुर इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एरिया है वो साहिवाल है इसका। चलें, सिंध 4th प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। Sindh is famous for its historical civilization. Total covered area फला फला, total population फला फला। Sindh is the 2nd most populated province of Pakistan। बात समझ में आ गई?
और आप जानते हैं सिंध इज़ डिवाइडेड इनटू 7 डिवीज़न एंड 30 डिस्ट्रिक्ट्स, लेकिन इस वक्त जो है इसके डिवीज़न भी अब ज़्यादा हो गए, 9 तक आ गए मेरा ख्याल, ठीक है ना। अब आगे आ जाए, द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज ठट्टा, वाइल कराची इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय पॉपुलेशन। लेकिन जो आबादी के तनासुब के एतबार से है ना, वो वाकई में हकीकत में कराची बड़ा है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कारोबारी मौक़े ज़्यादा है, बिज़नेस ज़्यादा है, जॉब ज़्यादा है, हर चीज़ माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से बड़ी बरकत है। और कहते हैं कि भाई 5 करोड़ से तो ऊपर की आबादी है, ये तो पुराने स्टेट्स हैं, माने नहीं जाते, अभी भी 3 करोड़ पता नहीं कुछ बड़ी मुश्किल से माने, क्योंकि मसले मसाइल बहुत हो जाते हैं। बलूचिस्तान 5th प्रोविंस, आप जानते हैं लार्जेस्ट ऑफ द 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, स्प्रेड्स ओवर एन कवर्ड एरिया। अगर देखा जाए 60% तो पूरा बलूचिस्तान के पास ही है परसेंटेज वाइज, और इसकी पॉपुलेशन भी आप देखें तो कम है, अपने कवर्ड एरिया वाइज अगर देखा जाए तो ये कम बनती है। बलूचिस्तान प्रोविंस इज डिवाइडेड इनटू 7 डिवीज़न 33 डिस्ट्रिक्ट्स। चागी इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान के एतबार से। कोयटा इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान बाय पॉपुलेशन, अगर आबादी के तनासुब से आप देखें इस बात को तो। समझ आ गई स्टूडेंट? अब ये बताओ प्रेजेंटेशन किसकी है, वरना मैं क्विज स्टार्ट कर लूँ। हाँ, क्या कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 11। आ जाओ फिर, ओपन कर लो, यहाँ आ जाओ, जो रह गया वो आ जाए। क्विज 10 मिनट का है, 10 मिनट मुश्किल से। अगर कोई नहीं आता प्रेजेंटेशन के लिए, मैं 1 मिनट लगाऊंगा और क्विज खोल दूंगा। नहीं, आ जाओ, छोड़ो इन। हाँ, आ जाओ, कोई बात नहीं। लाइफ में क्विज़ कम हो रहे हैं, ऑफिस वाले कुछ कम लेते हैं, अब आप ही क्विज लेंगे। क्विज के बाद छुट्टी जाने में ना, ऑफिस वाले कॉल करते हैं। बस अब थोड़ा ही टाइम रह गया। लंच के लिए जा रहे हैं, इतना बड़ा लंच चल रहा है। जल्दी से क्विज देना कैसे, मेरा पेपर पे देना या ज़बानी ओरली ले लेते हैं क्विज। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्या आप देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ नंबर है इसके नंबर है ना, चीटिंग नहीं कर रहे। हर कोई क्विज कौन नंबर रखता है? एक तो आपने हमें समर कैंप की तरह एक बुकलेट कमा दी है, जो मम्मा बचपन में कहती 2 पेजेस रोज कर लेना हो जाएगा। मामा पार्टी में मुझे कम ट्रॉमेटाइज किया था, एक मुझे रोज ऑफिस से जाना है। मैं बीच के पेजेस संभालती हूँ, बीच का कंटेंट बनाने मेरा दिमाग।
मैंने आपको मैसेज किया था ना, अभी जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है वो तो हमने बना लिया है, ग्रुप को हम दे देंगे। अभी जो पुरानी प्रेजेंटेशन थी तो आपने कहा था कि मुझे बता देना, तो मैंने वो ऑफिस में माहम के पास अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी, मैं अप्रूव कर दी। तो उन्होंने कहा बस टीचरों को जाके बात कर बता दो उन्हें कि अप्रूव हो गई है आपकी एप्लीकेशन। किधर है एप्लीकेशन दिखाएं? मैम के पास ही है। उसमें क्या लिखा हुआ है? मतलब मैम समीना ने मुझे कहा था कि मुझे आके बता देना, तो मैंने उनको बताया। उन्होंने मेरा सिर्फ ड्राइंग का टेस्ट लिया, मैं लिसनिंग में कोई टेस्ट नहीं लिया। उन्होंने कहा मैं देख लूँगी, और इंग्लिश के सर ने भी कोई टेस्ट नहीं लिया। तो अब आपका भी तक मैं उनको बता दूँ कि सिर्फ आप करना क्या है इसमें? अगर मैंने मिड टर्म नहीं दिए थे ना, तो उसका फाइनल में कुछ जो भी करेगा। फिर उन्होंने कहा था मुझे कंफर्म करके बता देना सर। तो मुझे वहाँ से पूछना पड़ेगा इसका क्या तरीका होता है? फिर पूछ लेंगे, मैं मालूम करता हूँ फिर वापसी में, आज ना क्लास के बाद मालूम करता हूँ। हाँ जिनके हमने नाम लिखे हुए कि इन्होंने दे दिए, फिर वो क्या आपको हम भेज दें? क्या करें? वो आपको भेज दें जो आपको मैंने भेजी थी, जिन बच्चों ने दे दिए वो आपको मैंने भेज दी, हम सब ने दे दिए। तो मतलब क्या फिर? तो फिर आप इसी सबसे रिवॉर्ड मार्किंग वगैरह करें। वो तो मेरे पास आ गया ना रिकॉर्ड, लेकिन हाँ उनको फिर हम इसमें मार्क्स इंक्लूड कर देंगे ना। क्या हुआ? लिंक्स में नहीं, मोबाइल में है? मोबाइल में नहीं। सी टाइप है ये केबल आपकी? एंड्रॉयड है, सी टाइप है, आईफोन है? आईफोन है। मुझे भेज दो, मैं खोल देता हूँ वहाँ पे, मुझे दे दो। उनके फिर मार्क्स हम इंक्लूड करेंगे ना अलग। अच्छा हाँ, जिनका ग्रुप नहीं बना था ना, जो सही। मुझे भेज तो दिया ना टेक्स्ट में, नोट करा था, भेज दिया। आपके पास पीडीएफ है? मुझे फॉरवर्ड करें तो मैं इधर खोल देता हूँ। एसी अब नहीं चल रहा। हाँ एसी का फिर मसला हो गया यहाँ।
देखना कौन सी फाइल है ये। चले भाई स्टार्ट कर लें। हाँ ठीक है, सही है। जाओ वो शीट में लगा के चलिए जाओ। वो नाम आपका क्या है? हाँ चलो। खामोश हो जाए। चले। Assalamualaikum. My name is Faraz. Today my presentation topic is relation theory. Sir Syed Ahmad Khan, the first to use the term relation after 1987 to 67 in the Urdu History controversy. Sir Syed Ahmad Khan ने जो पहले थे जिन्होंने relation theory को किया, वो भी जब उर्दू और हिंदी की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी 1867 के बाद, तब सर सैयद अहमद खान ने रिलेशन थ्योरी की थी। इलामा इकबाल provided the vision of the separate state in his 1930 Allahabad address. इलामा इकबाल ने जो 1930 में जो खामोश हो जाए। अलग सेपरेशन पाकिस्तान और इंडिया को अलग करने के बारे में बोला था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ट्रांसलेट द थ्योरी इनटू द पॉलिटिकल रियलिटी ऑफ पाकिस्तान 1940 लाहौर। और इलामा इकबाल ने इस चीज़ को मुकम्मल किया था, इस थ्योरी को रियलिटी में लेकर आए थे 1940 में लाहौर में। मेजर डिफरेंस रिलीजन का अलग था। वो पाकिस्तान के लोग मुसलमान इस्लाम के थे और जो हिंदी जो इंडिया के थे वो हिंदू थे। और आज़ाद इक्वलिटी उनमें नहीं थी और ब्रदरहुड नहीं था और लैंग्वेज का बहुत वेरिएट था। पाकिस्तान लोग जो थे वो उर्दू में के हक में थे और जो हिंदू थे वो हिंदी बोलते थे। ठीक है भाई, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल करना है इनसे? इनका नाम नोट कर लें। कहाँ है सीआर? इनका नाम नोट कर लें, अपना ग्रुप और नाम बता दें उनको। मैं क्विज ले रहा हूँ बस, ये थोड़ा 5-10 मिनट का है बस।
चले स्टूडेंट, ये क्विज है 10 मार्क्स का, इसको ओपन कर रहा हूँ मैं आपके सामने, इसको ज़रा सा सॉल्व कर लें। 5 मिनट का है मुश्किल से। और ये समझ आपकी आसानी के लिए भी है और आपकी तैयारी भी है। चले जल्दी स्टार्ट करते हैं, मैं इनसे करता जाऊंगा। नेम रोल नंबर ज़रूर नोट कर लें उस पर अपना। हाँ जी, हाँ डायरेक्ट नंबर डाल के आंसर लिख लें। जल्दी जल्दी कर ले, मैं आगे करता जा रहा हूँ फिर। ओह सॉरी, आगे कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी, शाबाश। जी जी, एक्स्ट्रा पेन है, दे दो भाई इनको, कोई आसपास किसी के पास हो।
सर आगे बैठ। हाँ कर रहा हूँ, 1 मिनट। जल्दी जल्दी कर लो, बस ये 5-10 मिनट का भी नहीं है, तेजी से कर लो। रुक जाओ। हाँ पेन है, दे दो यार, एक पेन है किसी के पास? एक्स्ट्रा पेन है? नहीं है? हाँ सेवन हो गया सबका? जल्दी कर लो भाई, 7 में आ गया।
वो कार चली गई, जेरूशा नाम है ना, ये कार है। उसको मैसेज नहीं करा, कोई सो रहा है। सर आगे करते हैं। गारंटी है, जल्दी कर लो बस, मैं तेजी से आगे कर रहा हूँ फिर। पेन तो दिख रहा है यहाँ पर। What type of government is defined as one where the people hold the power? कर दो आगे भाई। जी अरे भाई क्या हो गया 9 पे? पावर ऑफ गवर्नमेंट, ये कौन सा मुश्किल है? जी अभी लैंड में कर देता हूँ, रुक जाओ, पहले ये करो जल्दी से।
एक मिनट। हाँ जी, जी एक मिनट। एक मिनट, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं नीचे। पेन है दो किसी के पास? ये इस पे तो चल ही नहीं रहा, इंटरनेट पे तो चल ही नहीं रहा, क्या करें? अब्दुल मुकीद, अब्दुल मुकीद, अबीरा, अब्दुल मुकीद कहाँ है? अबीरा निसार, अबीरा निसार, ऐमन अब्दुल्ला, अलीना, अलिशबा जावेद, अनुषा, अनुषे कामरान, अनुषा, अनुष्का, आराधना, अरीबा वसीम, अरीशा हुसैन, आइना शहजाद, आयशा अली, आयशा रियाज, अहमद मोहम्मद, भूमिका, इशाल सलीम, ईमान फातिमा, ईमान सिकंदर, बात ही नहीं पता, ईमान सिकंदर, सर मेरा नाम नहीं आया। ईमान सिकंदर कहाँ है? नहीं है। फातिमा सिद्दीकी, एक मिनट ना। हुरैन आलम, हुरैन, ये तो गई। हमना, हुरैबा फैज़ान, इंसाफ अली, इंसाफ अली, जयरोशा, इंसाफ अली नहीं आया। कसक कुमारी, किताबुन्निसा, लुजैन, लुजैन फारूकी, मास, मनाल, मनाल, मरियम। मेरा नाम भी नहीं आया। तो तुम कितनों की लगवा रही हो? अभी तो तुमने लगवाई। नाम सुना मरियम रहमान। तो तुमने किसके नाम पे आपने लगवाई है पहले? इन्होंने बोली थी। मरियम फ़हीम, मरियम, मरियम खालिद, महक ज़हरा, मिसबा, मोहम्मद अहमद रज़ा, मोहम्मद शेराज, मुंतहा शाहिद, अच्छा मुस्तफ़ा अल्ताफ़, नबिया सदफ, निकेता, निकेता, प्रगति, रासिब अली, रहमत इस्माइल, रेमशा मंजूर, सबा, सलोनी, शबनम, सिनीहा, सईदा हानिया ज़हरा, सईदा निदा हाशमी, ज़ैनब, ज़ैनब हैदर, तूबा नौमान,
उमैमा, उमैमा शेख, उमैमा इमरान, अनजिला, उनजिला सॉरी, उर्वतो ज़हरा, वानिया वाजिद, ज़ैनब, ज़ैनब जावेद। क्या नाम है? अलाइबा। अलाइका तो लग गई है ना? नहीं सर, मेरा नाम ही नहीं आया इसमें, इसमें आया था फर्स्ट में। सर ये अबीरा वो सर ये है। अपडेटेड लिस्ट नहीं है मेरी। एक सेकंड यार, उधर से लाइट खोल दो ना। सर ये अबीरा वो है हॉस्पिटल अलाइका क्यों नहीं आई है? हाँ हॉस्पिटल में फर्स्ट हाफ में आया था, सेकंड हाफ में नहीं आया। ये अलाइका, लाइबा बना है। लाइबा मनाइल आया नहीं नाम? फर्स्ट हाफ में आया था, सेकंड हाफ में नहीं आया। ठीक है। सर उम्मीद मारता हूं। लाइबा मनाहिल 1265। सर मेरा भी नहीं आया। और कौन है? बीबी अन्ना। ऑल ऑफ द और सर मेरे को आ गई है। तुम्हारा नाम आया है? सर उमैमा शेख। मेरा तीनों दो उमैमा शेख तो आया है, लगा दी ना, लगी हुई है। बस क्या हो गया? हाँ जी हाँ जी भाई, ये जमा करके दो ना। सीआर कहाँ चली गई है? सर ये रजिस्ट्रेशन नंबर तो लिखने पता चलेगा सर। भाई एक ही नाम है और आपके नाम की दूसरी नहीं है कोई, एक ही नाम। नबीहा देखना प्लीज, मेरा नाम शायद क्या नाम है? नबीहा। हाँ लगाइए। मरियम रहमान, ये देखे मरियम रहमान लगी। सर मेरा देखिए। नहीं हुई मिसबा, जाओ यहाँ से, कोई नहीं हुई, भाग जाओ। मिसबा ही नहीं हुई, बस जाओ। हम आप पे केस कर देंगे। क्या केस कर रहे हैं? प्रेजेंट में आपने लगाई नहीं। वो कुछ और बन लिया, मिसबा हो गई। वो प्रेजेंट की तो बात ही नहीं कर रही। वो प्रेजेंट एक्शन की तो बात ही नहीं कर रही। मिसबा हुई भी है भाई, मिसबा आगे। ये पेन बच्ची कहाँ चली गई? इधर बैठी हुई थी, उसने पेन दिया था, छोड़ के ही चली गई। हाँ ये है ना जिसने अभी प्रेजेंटेशन दी। सर ये अच्छा ऐसे ही है। ये अभी जिसने प्रेजेंटेशन दी ना वो फराज है। ये और इनकी ग्रुप के ये दो लोग हैं, पहले दे चुके थे हाँ ग्रुप में। मुकीद है, इसने प्रेजेंटेशन नहीं दी। बस सही है, ठीक है, इसने नहीं दी अब तक। सही हो गया। ठीक, इसी ग्रुप्स के नेम हैं आज। सही है, अच्छा है, बहुत जज़ाकल्लाह। हाँ जी, किस में नहीं लिखा? चलो खैर है। ये क्या असाइनमेंट है? नाम वाम लिख दिया? लिख दिया? फर्स्ट हाफ की लगाई थी सर आपने? नहीं, मैं क्यों लगाऊंगा? मैं थी सर, मैंने प्रेजेंट आपने सुना। हाँ ना, ईमान फातिमा ऐसे मैं थोड़ी लगा देता हूँ, बस होगी तो लगा दी होगी। ये रहा। एक मिनट। हाँ लगी थी। सर जो कंपनी प्रेजेंटेशन आ रही है, अगर हम वो अच्छा सा कर लें तो आप हमें पास कर देंगे। प्रोजेक्ट करना है अब आपने, प्रोजेक्ट जो हमने दिया है ना आज। अभी तो फाइनल्स आने वाले हैं, उसकी तैयारी नहीं करेंगे। आप क्लास में थी नहीं क्या शुरू से? हमने आज पूरा प्रोजेक्ट दिया है ना, हाँ वो मैं दूंगी, वो करना है। हाँ वो करें, वो कर दूँ। जो भी आज जो बच्चे ने दी है वो नहीं, उसको छोड़े। आप बस जो ठीक है, ओके, प्रोजेक्ट है ना नेक्स्ट हमारा, वीक जो हाँ है, वो आप नेक्स्ट वीक कंप्लीट देंगे करके सर। दे दें। चलिए आपने करवाया ना एमसी। ठीक है।